एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज से हम यूट्यूब पर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जो वीडियोस क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, वो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय आपसे दे दूं कि देखिए, मेरा नाम नलिन वर्मा है। मैंने गेट 2013 और 2015 और 2020 में क्वालिफाई किया है एंड 2013 और 2015 और 2020 में मेरी अच्छी रैंक थी और मैंने बढ़िया नंबर से गेट क्वालिफाई किया है। और उसके बाद मैंने टेक्निकल ऑफिसर एज ए कंप्यूटर साइंस जो है हेवी वाटर बोर्ड, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, उसमें एज ए टेक्निकल ऑफिसर मैं सेलेक्ट हुआ था। देन आई आल्सो सेलेक्टेड इन एज ए यंग एंटरप्रेन्योर अंडर RUPY स्कीम, जो राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसका युवा उद्यमिता ऐसा कुछ प्रोत्साहन योजना कुछ करके योजना था, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सेलेक्ट हुआ था। वो उसके लिए मुझे यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में सेलेक्ट किया गया था। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में एक वर्किंग IT प्रोफेशनल हूँ। तो ये मेरा परिचय है। और सबसे पहले अपन जो सिलेबस है इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका बहुत ही बेसिक लेवल का जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। उन दोनों में सिलेबस में थोड़ा सा यही डिफरेंस है, जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है उसको फाइट करने के लिए अपन को कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके सिलेबस उसके टॉपिक्स को थोड़ा पहले कवर अप करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपन थोड़ा इसका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अपन स्टार्ट करेंगे। तो दोनों बैचेज अपने सेपरेट रहेंगे। पहले अपन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी तैयारी करेंगे, उसके जस्ट बाद अपन सीनियर जो इसमें थोड़ा मेरे हिसाब से जो सिलेबस है वो थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिएगा आपको। तो अपन पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीनियर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ा लेता हूँ। तो अभी अपन नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इजी टॉपिक हैं और जो शॉर्ट टॉपिक है, जैसे पहला है जो कंप्यूटर फंडामेंटल का है, कंप्यूटर फंडामेंटल में तो इसके अपन ज़्यादा कुछ इतना कोई ख़ास नहीं है इसमें। तो इसका अपन सेपरेट जो इजी टॉपिक है वो जब एंड होगा अपना सिलेबस का उस टाइम अपन कवर अप करेंगे। जो लेंथी चीज़ है, जो टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ें हैं वो अपन यहाँ पहले डिस्कस करेंगे, ताकि अपने पास अगर मान लो लास्ट में टाइम ना रहे तो भी अपन उसको कवर अप कर सकें। तो अभी अपने पास टाइम है तो अपन क्या करते हैं कि जो लेंथी टॉपिक्स हैं मैं उनको फ़िल्टर कर लूँगा। जो लेंथी टॉपिक्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे और देन अपन जो बेसिक जो है, जैसे मान लो कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, जनरेशन्स का है, कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है, और एक्स्ट्रा जो भी मान लो कि फुल फॉर्म्स का है उसका फुल फॉर्म्स का अपन अलग एक वीडियो बना देंगे, जिसमें जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स है वो अपन कवर अप कर लेंगे। तो अभी अपन इसमें नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो नंबर सिस्टम देखिए, अपन जो डेली लाइफ में अभी अपन डेसिमल नंबर सिस्टम काम में लेते हैं। अब आप बोलोगे ये नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अपने पास अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको काउंट करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी आपसे पूछे थे कि मेरे पास 5 रुपये हैं, तो इसके लिए जो 5 रुपये जो क्वांटिटी आपने जो बताई है, कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी बताने के लिए अपन नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब नंबर सिस्टम जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल में जैसे आपको पता है 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती है। 0 से लेके 9 तक की संख्याएं। ठीक है। अब नंबर से तो इसका बेस क्या हो गया। अब कोई सा भी नंबर सिस्टम होगा उसका कुछ ना कुछ बेस होगा। बेस क्या होता है, जैसे अभी इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 10 का बेस का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स कितने हैं 0 से लेकर 9 तक आप काउंट कीजिए। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 2, 3, 4 टोटल यहाँ पर 10 नंबर हैं। तो बेस का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर्स कितने हैं वहाँ पर। बेस का मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं और रेंज कितनी होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी नंबर सिस्टम का बेस 10 है
तो इसमें आपको 10 बेस से ये पता चल गया कि टोटल नंबर्स कितने होंगे उसमें, ठीक है। यानी कि नंबर सिस्टम से ये पता चल गया आपको कि इसमें 10 नंबर होंगे, हो सकता है 4 से लेकर 14 तक हो जाए या 5 से लेकर 15 तक हो जाए, तो लेकिन नंबर सिस्टम से ये पता चल गया इसका रेंज नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे। और बेस 10 से दूसरी चीज़ क्या पता चली, एक तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर सिस्टम से रेंज पता चल गई अपन को, रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो पता चली है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर से मेरा कहने का मतलब है अगर 10 बेस है तो ये श्योर है कि इसमें हाईएस्ट नंबर होगा वो 9 होगा, 9 से आगे नहीं होगा। अब मैं बोल दूं अगर बेस, अभी चलो एक्सरसाइज के लिए देखते हैं, बेस अगर मान लो 4 है, बेस 4 है, इसका मतलब रेंज का आपको पता चल गया, नंबर 4 होंगे, 0 से लेके कितने होंगे वो पता नहीं, इससे एक कम। तो देखिए गिनिए 0 1 2 3 4 नंबर हो गए। तो 4 नंबर बेस से अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी और टोटल नंबर्स कितने, मैक्सिमम नंबर कितना होगा। अभी बेस 4 है तो मैक्सिमम नंबर इसका क्या होगा 3। अगर बेस 7 हो तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 6, यानी 0 से 6। अगर बेस 8 हो तो इसका रेंज क्या होगा 0 से लेके 7। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर आपको कोई नंबर सिस्टम का बेस आपको पता है तो आप उस नंबर में जो वैलिड नंबर्स हैं, जो उस नंबर सिस्टम में यूज़ होने वाले हैं, वो आप पता लगा सकते हैं। अभी जैसे अभी अपन नेचुरल जो अभी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम काम में लेते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 10। तो बेस 10 है यानी रेंज क्या होगी 0 से, मैक्सिमम नंबर क्या होगा इससे एक कम, तो 0 से 9। यानी अपन जो भी अपन काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, जो भी अपन न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ करते हैं उसमें 0 से 9 तक ही नंबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप, नंबर सिस्टम के बेस का मतलब ये होता है एक तो रेंज पता चल जाती है और एक मैक्सिमम नंबर कौन सा यूज़ कर सकते हैं ये, और स्टार्टिंग हमेशा 0 से करना है। ये 3 नंबर पॉइंट लिख देते हैं, स्टार्ट्स विथ 0, ओके। तो बेस से अपन को ये 3 चीज़ें पता चल जाती है। अभी अपन एक चीज़ देखते हैं, ये तो था डेली लाइफ में नंबर सिस्टम, ओके ठीक है। इसका नया पेज ले लेते हैं एक। अभी क्या था, पुराने टाइम में क्या था कि नंबर सिस्टम जो गिनती थी वो तो स्टार्ट हुई नहीं थी, तो पुराने एंशिएंट तरीके से क्या होता था, यूनरी नंबर सिस्टम होता था। यूनरी नंबर सिस्टम में क्या था, जैसे मान लो कि लकड़ियों का बंटल था, जैसे मान लो कि 3 लकड़ियाँ हैं तो इसको ऐसे दिखाते थे, ये 3 नंबर है मेरे पास, और ये 1 2 3 4, ये 4 है। यानी इनको काउंट करने के लिए एक लकड़ी, यानी एक का मतलब जैसे मान लो कि मैं लकड़ियों को काउंट कर रहा हूँ, या पुराने ज़माने में स्टार्स जो है अपने जो तारे होते थे उनको भी काउंटिंग के लिए काम में लिया जाता था। और वेल्थ कैसे काम में लेते थे पहले, कि अभी तो मान लो रुपए के हिसाब से वेल्थ, किसी कौन अमीर है कौन गरीब है उसको अपन पैसों से, वेल्थ उसकी इनकम कितनी है या वेल्थ जो भी है उसकी आमदनी कितनी है उसके हिसाब से डिस्कस करते थे, अपन डिस्कस करते हैं अभी। और यूनरी नंबर सिस्टम में क्या होता था, उसके पास कितना, जैसे मान लो कि यहाँ पर पूरे नंबर सिस्टम को अपन एक ही डिजिट से रिप्रेजेंट करते थे। मान लो कि अगर मैं एक 0 से ही रखता हूँ, अगर मान लो कि मुझे ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, जैसे मुझे 5 लिखने हैं, तो यूनरी में कितनी बार लिखूंगा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। 6 को यूनरी में कैसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6, ये यूनरी में हो गया। 7 को मैं यूनरी में कैसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। ये यूनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम होता है एक, जो कंप्यूटर यूज़ लेता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम काम में लेता है। इसका भी अपन डिस्कस करेंगे। बाइनरी मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गया। देखिए इसका बेस क्या था, इसका बेस क्या है, देखिए मैक्सिमम नंबर क्या काम में ले रहे हैं अब 0, तो मैक्सिमम नंबर है तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा उसका बेस होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका बेस क्या हो गया 1, इसलिए इसको यूनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी, जैसे बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो इसका बेस क्या होगा 2। अब बेस मैंने आपको बताया, जब भी अगर बेस लिखा हो तो अपन ये पता लगा सकते हैं उसकी रेंज क्या होगी। ये तो पता है आपको 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्या होगा, बेस से एक कम कर दो तो ये 0 1। तो इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो 0 या 1, ठीक है। ऐसे ही एक बाइनरी के अलावा होता है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है 8।
ठीक है। ये वेल नोन नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। वैसे आप अपना कस्टमाइज नंबर सिस्टम भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया, मैं एक नंबर सिस्टम काम में ले रहा हूँ जिसका बेस 7 है। बेस 7 होने का मतलब क्या हो गया, इसमें आप 0 से लेके 6 तक संख्याओं का काम में ले सकते हो। अब मैं बोलता हूँ मैं एक नंबर सिस्टम काम में ले रहा हूँ जिसका बेस 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर 0 से लेके 8 तक संख्याओं का काम में लूँगा। अगर मुझे कोई संख्या लिखनी है बेस 9 में, तो मैं 0, 7, 8, 1, 2 ये लिखूँगा। लेकिन अगर मैं बेस 9 बोलता हूँ और मैं ये बोलता हूँ 0, 7, 8, 9 ये बेस 9 में, तो मैं बोलूँगा ये बेस 9 में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस 9 में रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 8 तक। लेकिन आपने तो यह संख्या कौन सी काम में ले ली, 9, तो इसलिए ये बेस 9 में नहीं है। हाँ, ये बेस 10 में हो सकती है, बेस 11 में हो सकती है, बेस 12 में हो सकती है, बेस 13 में हो सकती है, यहाँ यानी 10 से ऊपर कोई से भी बेस में हो सकती है। ठीक है, ये आप कस्टमाइज यानी कि आप अगर मान लो कि कस्टमाइज नंबर सिस्टम काम में ले रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो मैं बेस 9 का नंबर सिस्टम काम में ले रहा हूँ, तो आपके लिए ये रेंज होगी। अगर बेस 7 काम में ले रहे हो तो आपके लिए रेंज ये होगी। रेंज का मतलब क्या हो गया, वैलिड नंबर्स कौन से होंगे वहाँ पर। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर अपन ने पढ़ लिया, यूनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया। बाइनरी में जैसे बेस 2 था तो 0 और 1 ही काम में ले सकते। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस हमेशा 8 होता है, तो रेंज क्या होगी, 0 से लेके इससे एक कम, 0 से लेके 7 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। अब एक और होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16, तो यहाँ पर रेंज क्या होगी, 0 से तो स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, बेस से एक कम 15। 0 से लेकर 0 से लेके 9 तक हो गया, फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, सो इसको एक फेयर में लिख देता हूँ मैं। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ मैं बेस लिखता हूँ। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा। रेंज और लिख देता हूँ। ठीक है, रेंज नहीं लिख के इसको लिखते हैं अपन वैलिड डिजिट्स। रेंज नहीं होगा, ठीक है, वैलिड डिजिट, यानी कि कौन कौन सी वैलिड डिजिट इसमें, और सॉरी हाँ, बेस 10 होगा तो वैलिड डिजिट कौन कौन सी होगी, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अब भी यूनरी होगा, यूनिटी नंबर सिस्टम होता है, तो बेस इसका होगा 1, रेंज क्या होगी 0 और इससे एक कम, तो 0 तो 0 ही रह गया, बस एक ही हो गया। अब फिर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होगा 2 होगा और इसमें वैलिड नंबर क्या होंगे, 0 से एक कम, इसका 1। अब ऑक्टल, जैसा आपने अभी देखा था, ऑक्टल का बेस 8 होता है और 0 से लेके 7 तक, इससे एक कम हो गया, 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल इसका बेस क्या होता है, 16 होता है, यहाँ 0 से लेके 15 तक। ठीक है, ये अपने वेल नोन नंबर सिस्टम है। आप अपना कस्टमाइज नंबर सिस्टम भी बना सकते हो। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अगर किसी का बेस, बेस को देखो, एक तो रेडिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में बोलें तो इसको आधार भी कहा जाता है। ठीक है, जो देखो हिंदी और इंग्लिश का दोनों हम पैरेलल चलाएंगे। कोई वो कंप्यूटर अगर लाइन में आप हो तो मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो टर्म्स होती हैं कंप्यूटर की वो हिंदी और इंग्लिश में इक्वलेंट होती है। अब मैं इसको मान लो बाइनरी को द्विआधारी नंबर सिस्टम बोलूँ या बाइनरी नंबर सिस्टम बोलूँ, तो दोनों की बात एक ही है, तो आपको समझ में आना चाहिए। और वैसे भी आपका जो पेपर आने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में भी प्रिंट होगा और इंग्लिश में भी प्रिंट होगा, तो इसका कोई बड़ा मैटर नहीं है। और मेरे हिसाब से इंग्लिश में काफ़ी कंप्यूटर के वर्ड्स जो हैं वो इजीली अपन समझ पाते हैं हिंदी के बजाय। ठीक है, देखो बेस को रेडिक्स भी कहा जाता है, रेडिक्स को आधार भी, हिंदी में आधार कहा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो अपना कस्टमाइज नंबर सिस्टम भी बना सकते हो आप। और ये वेल नोन नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम अपन जो डेली लाइफ में अपन काम में लेते हैं वो है नंबर सिस्टम डेसिमल। ठीक है,
और यूनरी जो एंशिएंट तरीके पुराने पूर्वज अपने पूर्वज जो काम में लेते थे वो यूनरी नंबर सिस्टम था। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर काम में लेता है, क्योंकि अपन को पता है कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो या तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज स्टोर कर सकता है। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए 0 होता है, हाई के लिए 1 होता है। तो ये नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और जो ऑक्टल और हेक्सा, ऑक्टल का तो मोस्टली यूज़ नहीं करते, हेक्साडेसिमल थोड़ा सा काम में आता है। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी लोकेशंस हैं, मेमोरी में जो लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई, क्योंकि लोकेशन इतनी ज़्यादा होती है जैसे कि मिलियंस में, जैसे कि अगर मान लो कि 16 मिलियन लोकेशंस है तो उसके लिए हेक्साडेसिमल अपन प्रीफर करते हैं। तो मेमोरी लोकेशन मोस्टली जो काम में ली जाती है वो हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। और जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर वो बाइनरी में सेव होता है, बाइनरी में ही स्टोर होता है। जब रिप्रेजेंट करते हैं तब अपन क्या करते हैं, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, और डेसिमल को वापस जब भी स्टोर करना होगा बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेन जो यहाँ से चीज़ अपन को निकल के आती है, जो समझने वाली चीज़ है वो कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, इन नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे अपन। अगर मान लो डेसिमल में अगर 9 लिखा हुआ है तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको यूनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है यहाँ से, क्योंकि आफ्टर ऑल जो अपना कंप्यूटर जो है वो बाइनरी में स्टोर करता है। जो भी डेटा होगा, जो भी आप आउटपुट देना होगा, जो भी इनपुट लेके उसको स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, वो बाइनरी में स्टोर होगा। ठीक है, जब भी डेटा वापस रिट्रीव करना होगा अपने मेमोरी से वापस डेटा अपन को प्रिंटर या मॉनिटर पर दिखाना होगा, तो वो बाइनरी में डेटा लेकर आएगा, फिर उसको डेसिमल में या जो भी अप्रोप्रिएट जो नंबर सिस्टम जो भी कन्वर्जन होगा उसको, यानी कि बेसिक आइडिया ये है, जो कंप्यूटर जो है अपना एक डिजिटल डिवाइस है, उसको बाइनरी में ही डेटा समझ पाता है वो। ठीक है, और हेक्साडेसिमल जैसे मैंने बता दिया मेमोरी लोकेशंस होती है, उसके लिए हेक्साडेसिमल अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन मतलब या तो यूनरी को बाइनरी में, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि आपके पास केवल 2 सिंबल हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके पास केवल 2 सिंबल्स हैं। आपको इन 2 सिंबल से सारे, जैसे मान लो 0 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है। केवल आप 2 ही सिंबल काम में ले सकते हो, यानी कि आपकी मेमोरी मान लीजिए इतनी ही है कि आप केवल 2 भाषाएं यानी ए और बी ही समझते हो। अब मैं बोल देता हूँ आप 4 को कैसे स्टोर करोगे ए बी की फॉर्म में। ये आपने जैसे रीजनिंग में पढ़ा होगा, डिकोडिंग और एनकोडिंग का जो पार्ट होता है उसके मोस्ट ऑफ सिमिलर है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 0 को मैंने बोला कि हाँ मैं इसको ए की तरह सेव कर लूँगा, 1 को मैं बी की तरह सेव कर लूँगा। अब 2 को, क्योंकि ए बी तो वापस काम में ले लिया, तो या तो ए और बी तो नहीं होगा, चलो इनका कॉम्बिनेशन बना के सेव कर देते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने ए बी बोल के सेव कर लिया। 3 को मैंने मान लो कि ए करके सेव कर लिया। 4 को मान लो कि बी ए करके सेव कर लिया। ठीक है, ऐसे करके मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाकर सेव कर लूँगा। अब मैं बोल देता हूँ कि 0 और 1 है, थोड़ा सा इसको देखना, 0 और 1 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 को मान लो 0 से ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब 2 के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 1 को आगे रख दिया, या आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट वे यूज़ कर सकते हो, 1 0 इसका अपन 1 1। ठीक है, अब यहाँ 1 ले लिया और फिर 0 कर दिया, फिर 1 0 0 सॉरी 1। ठीक है, इसका 1 1 0, इसका 1 1 1, इसका 1 0 0, इसका 1 0 0 1। ठीक है, ये चीज़ है। सिमिलरली जो अपन काउंटिंग करते हैं, जो गिनती अपनी होती है वैसा ही है, जैसे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। ठीक है, अब जैसे अपने यहाँ पर संख्याएं खत्म हो गई, क्योंकि डेसिमल में तो 0 से 9 तक थी संख्याएं। ठीक है, 0 से 9 तक थी। अब अपन 10 को लिखना है, लेकिन किस में लिखना है, 0 से 9 तक की संख्या यूज़ कर सकते हैं। तो 10 को कैसे लिखेंगे, अपन क्या करते हैं, 0 तो अपन ने काम में ले लिया,
यानी कि 0 यहाँ पर काम में ले लिया पहली पोजीशन पर। अब इसको 1 ले लेते हैं यहाँ पर, फिर वापस 0 से लेके 9 तक ले लेते हैं, तो ये 10 से लेके 19 तक हो गया। अब जैसे यहाँ 19 हो गया, अब वापस अपन को 20 से काउंट करना है, तो 2 यहाँ ले लिया, फिर वापस 0 से 9 चालू कर दिया। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, देखिए 0 1 ले लिया, फिर वापस अब मान लो दोनों ये संख्याएं खत्म हो गई, तो इसको यहाँ 0 0 मान लीजिए, ठीक है। तो 0 यहाँ पर खत्म हो गया, फिर वापस अपन ने 1 लिया यहाँ पर, फिर वापस संख्याओं को रिपीट कर दिया। सिमिलरली यही है, 0 फिर 0 1, ऐसे 1, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका बन गया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब वापस यहाँ पर संख्याएं अपने पास खत्म हो गई, तो अपन क्या करते हैं, ये जो स्पेस है इसका काम में लेते हैं। वापस यहाँ पर 1 लिखा, फिर वापस 0 से चालू कर दिया, फिर वापस जो ये कॉम्बिनेशन थे वापस यहाँ 1 लगा के चालू कर दिया। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो ये का यही है, लेकिन आगे सबके हमने 1 लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। जैसे अपन नॉर्मल जो काउंटिंग होती है, जो नॉर्मल गिनती होती है, वहाँ पर करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये कन्वर्जन होता है, जैसे कि मैं नया पेज ले लेता हूँ एक, तो अगर मान लो कि 2 डिजिट हैं 0 और 1, ठीक है, या 1 और 0, ठीक है, तो इनका जैसे मान लो कि अपन काफ़ी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 0 से लेके 15 तक इनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। 0 से लेके 15 तक बाइनरी इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। और चलो इसका अपन बाद में देखेंगे। इसकी एक टेबल आप एक काम कीजिए, प्रिंट आउट करके और अपने सामने, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। तो ये क्या हो गया, 0 0 0 0, ये हो गया 0 0 0 1, ये हो गया 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। अच्छा सॉरी, देखिए वापस 0, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये 7 का हो गया, ठीक है। ये 8 का मैं यहाँ लिखता हूँ 1 0 0 0, 9 का 1 0 0 1 1 0 1 0 1, 13 का हो गया 1 0 1, 14 का हो गया 15 का हो गया, सॉरी, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 0 से 15 तक आपको बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है, ये याद होना चाहिए। सब अपन आगे काम कर रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम दे रखा है, दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं यहाँ लिखा देता हूँ, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए उसके बेस से, उसके बेस के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक नंबर सिस्टम आपको दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर A B C D, ठीक है, और ये दे रखा है मान लीजिए 3 में। चलो इसको 3 नहीं, एक बार जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर अपन 3 के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये दे रखा आपको मान लो X बेस में, इसका एक थोड़ा क्रोनोलॉजी में लेते हैं इसको ताकि आप समझ सको। इसका बेस, सॉरी B नहीं, B ऑलरेडी अपन ले चुके हैं तो B नहीं लेते इसको, चलो एक ही अलग तरीके से लेते हैं। X Y Z, ठीक है, X Y Z W X Y Z और बेस इसका P है, ठीक है। नंबर ये है W X Y Z और उसका बेस P है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, मान लो कि 1 2 3 4 और बेस है इसका
10। इसको ऐसे देखिए, यहाँ W1 है, X2 है और Y3 है, Z4 है और B का मतलब 10 है। ये जनरल तरीका है और अपन एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं किसी भी नंबर सिस्टम को अपन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, जो भी नंबर सिस्टम दे रखा है, जैसे ये दे रखा है B में, तो अपन क्या करते हैं, इस बेस को उठाते हैं यहाँ से और इसके पावर से इसके यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100 डिजिट और 1000 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ B0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और इसको B1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको B2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको B3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, किसी भी, मैंने लिखा किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए उसके बेस के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, Z को मैंने किया B0 से प्लस करना है, Y को किया मैंने B1 से प्लस करना है, X को किया मैंने B² से प्लस करना है और W को किया मैंने B3 से। ये हो गया आपका 10 बेस में, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम को अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला देखो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ से चालू करें, इस बेस की 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और जोड़ना है, ठीक है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि मैंने 1 2 1 2 3 और 5 मान लीजिए ये ऑक्टल में है। अब आपको कैसे पता ऑक्टल में है, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 5 8, क्या ये ऑक्टल में है? नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया है जो बेस है आपका उससे तो कम ही होंगे आपके नंबर्स, जो वैलिड नंबर्स होंगे। अगर बेस 8 है तो यहाँ रेंज क्या होगी, जो वैलिड नंबर जो ये बेस 8 वाला नंबर सिस्टम यूज़ ले सकता है वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और इससे एक कम 7 तक। आप गिनोगे इनको तो 8 तो ये 8 नंबर होंगे, लेकिन नंबर एक कम होगा यहाँ से, क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है साथ में, तो ये पूरे 8 हो जाएंगे, लेकिन नंबर एक कम होगा। तो ये देखिए, मैं बोलता हूँ इसका नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में जो ये नंबर लिखा गया है उसका बेस 8 है। तो 8 है तो आप इसका मतलब ये श्योर हो कि वैलिड नंबर्स क्या क्या होंगे, 0 से लेकर 7 तक। लेकिन इसने यहाँ क्या काम में ले लिया, 8 काम में ले लिया, तो ये 8 नंबर सिस्टम में नहीं होगा। ये नंबर 8 नंबर सिस्टम में गलत लिखा गया। हाँ, इसे देखिए 8 है तो यहाँ पर ये 0 से लेके आप 7 तक काम ले रहे हो, देखो 1 काम में लिया, ठीक है कोई नहीं, चलो 2 काम में लिया है, 3 काम में लिया है और 5 काम में लिया है, ठीक है। तो ये ऑक्टल में आप लिख सकते हो, वैलिड नंबर है, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूँ आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो तरीका जो मैंने अभी बताया आपको सिंपल है, जो पावर से मल्टीप्लाई करते रहो एक साथ साथ, ठीक है। चलिए इसको करते हैं एक बार। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, ये कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, जैसे कि इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 की पावर 1 से करना है, इसको 8 की पावर 2 से करना है, इसकी 8 की पावर 3 से करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 3, ठीक है। ये इसको आप सॉल्व कर लो और ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसका ये कैलकुलेशन है, आप इजीली कर पाओगे। तो मेन कंसेप्ट वाली चीज़ जो क्या हुई, एक तो बेस क्या होता है, बेस और रेडिक्स दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बेस और रेडिक्स दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो और बेस अगर दे रखा है तो आप उससे जो वैलिड नंबर्स हैं, जो कोई नंबर सिस्टम काम में ले सकता है, वो आप पता लगा सकते हो। जो भी नंबर सिस्टम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। और किसी भी नंबर सिस्टम में अगर मैं मान लूँ यहाँ पर, अगर मैं 8 ना देकर आपको यहाँ पर 6 दे देता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 6 की पावर 0 से, इसको 6 की पावर 1 से, इसके 6 की पावर 2 से, इसको 6 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, ठीक है। फिर इसको 5s इस प्रकार लिख देंगे, 560 प्लस 361 प्लस 622 प्लस 631, इनको जोड़ लेंगे और ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो मेन इंपॉर्टेंट जो नोट है वो ये लिखने का ही है, किसी भी नंबर सिस्टम में
लिखिए, देखिए किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसकी बेस की पावर्स जो है 0 से लेकर जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अपन। अब मान लीजिए थोड़े एग्जांपल अपन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप ट्राई करना। मान लो 1 2 3 4, ये मान लो कि 16 में है, और 2 8 5 ये 9 में है। इसको 10 में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक और देखते हैं, एक और देखते हैं अपन एग्जांपल 1011, इसको 2 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो अगर 2 है तो 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा डेसिमल। एक और लिखिए एग्जांपल आप 1 2 3 का डेसिमल का, ये अभी अपन करते हैं, देखते हैं इसको। अभी देखो मैंने कहा 1 2 3 का डेसिमल में बेस है, इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो फॉर्मूला, अब आपको मान लो वेरीफाई करना है कि जो फॉर्मूला, या फॉर्मूला तो नहीं कह सकते उसको, जो कंसेप्ट मैंने कन्वर्जन का बताया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर सही से काम करता है तो 130 का 123 जो डेसिमल में लिखा है उसका डेसिमल वही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 पर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। 10 की घात 2 क्या होता है? 10 गुणा 10 100, 100 से 1 को गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 10 की घात 1 मतलब 10 ही होता है, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 3 की घात 10 की घात 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी की भी पावर 0 होती है, मान लो कि x की पावर 0 तो 1 आएगा, 123 और पावर मैंने 0 लगा दी तो 1 आएगा। क्यों आएगा वो अपन देखेंगे, क्योंकि x 0 है उसको x1 - 1 लिख सकते हैं, x1 और डिवाइड बाई ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा तो ये 1 आएगा, सही। तो यानी अभी आपको चीज़ यही ध्यान रखनी, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका 1 आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपन बाद में जो अपन देखेंगे इसको उसमें देख लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका क्या आ गया? 10 सॉरी इसका 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको आप देखा 100 + 20 + 123, तो क्या आ गया? 123। तो आपको पता चल गया, जो मैंने कंसेप्ट कन्वर्जन का बताया था, किसी भी नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो बेस है उससे मल्टीप्लाई उसके पावर से करते रहो। तो यहाँ देखिए आपने देखा कि 123 जो बेस है तो उसको उसी बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर मान लो ये कंसेप्ट यूज़ में लेते हैं तो वो ही नंबर आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने कंसेप्ट बताया वो सही है। आपने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया, तो मैंने ये एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, ये 3 एग्जाम्पल आप खुद करके देखना, ठीक है। अभी हमने एक पार्ट कर लिया है किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं। अगर पॉइंट्स में नंबर हो तो, अब क्योंकि देखो नंबर्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि WXYZ पॉइंट करके है PQR, ये इसका बेस B है, ठीक है। अब इसको नंबर को, जैसे ये तो मैंने अल्फ़ाबेट में लिखा है समझने के लिए, जनरल तरीका है इसका, तो इसको जैसे मान लो 1 2 3 4.562, ठीक है। W का मतलब 1 हो गया, X का मतलब 2 हो गया, Y का मतलब, यानी कि कुछ भी नंबर हो सकता है। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 4 डिजिट ही हो, कुछ भी आगे हो सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसे हो तो, ठीक है। अब इसको अपन को कोई सा भी बेस है, इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एकदम सिंपल तरीका है। इस पार्ट को तो अपन ने देख लिया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे WXYZ, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते थे? B की पावर 0 से कर दो, B की पावर 1 से कर दो, B की पावर 2 से कर दो, B की पावर 3 से कर दो। अगर आगे भी नंबर है तो B की पावर 4 चलते रहो, आगे भी नंबर है, B की पावर 5 चलते रहो, आगे भी नंबर है, B की पावर 6, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अब बात आती है जो पॉइंट्स वाला, जो बात पॉइंट के बाद, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो PQR डेसिमल के बाद है, आगे भी कुछ भी हो सकता है, तो इसको क्या करते हैं,
b की पावर -1 से गुणा कर दो, इसकी b की पावर -2 से, इसको b की पावर -3 से गुणा कर दो आप, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ऑक्टल में है, ऑक्टल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ? हाँ, 7 भी बेस हो सकता है क्योंकि 7 यहाँ काम में नहीं लिया गया। क्या मैं यहाँ 6 लिख सकता हूँ? नहीं, 6 नहीं लिख सकता क्योंकि 6 मैंने काम में ले लिया यहाँ पर। तो इसका बेस क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो, 7 से ऊपर कुछ भी बेस हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी अगर डेसिमल पॉइंट में भी कोई नंबर सिस्टम दे रखा है तो उसको आपको डेसिमल कोई भी नंबर सिस्टम किसी भी बेस में दे रखा है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये सिंपल तरीका है। तो ना कोई फॉर्मूला है, बस सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी नंबर सिस्टम, यहाँ कुछ भी आए, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बाइनरी के लिए 2 हो सकती है, ऑक्टल के लिए 8 हो सकती है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 हो सकती है। अगर आपने खुद का कस्टमाइज नंबर सिस्टम बना रखा है तो 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 13 हो सकती है, 12 हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा कि उल्टा कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर मान लो कोई डेसिमल में नंबर दे रखा है आपको, चलो मैं नई स्लाइड में देखता हूँ। अभी हमने पढ़ा है जो नंबर सिस्टम है, अगर कोई से भी बेस में दे रखा है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको, तो सिंपल तरीका है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला सिंपल तरीका है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब उल्टा करते हैं इसको। अगर नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर सिस्टम आपको डेसिमल में दे रखा है और उसको बोल दिया कि इस बेस में लेकर आइए आप, ठीक है। ठीक है, अगर ये तो सिंपल तरीका था भाई, बेस है, इसको उठाओ यहाँ से, इसकी पावर से गुणा करते रहेंगे अपन, उनको जोड़ लेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोई भी अगर डेसिमल में दे रखा है उसको किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे करेंगे, चलिए इस पार्ट को अपन देखते हैं अभी, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एक जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है, जैसे मान लीजिए कि XYZ WXYZ WXYZ, तो अभी इसका मान लीजिए ये डेसिमल में दे रखा है आपको, इसको आपको एक बेस है B, इसमें कन्वर्ट करना। बेस कहो या रेडिक्स कहो या आधार कहो, एक ही चीज़ है। अभी तक हमने क्या किया था, कोई से भी बेस में नंबर दे रखा होता था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उस बेस की पावर से गुणा कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल में तो नंबर दे रखा है आपको और उसकी जो बेस है इस बेस के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक कन्वेंशनल तरीका है यहाँ पर, जहाँ क्या होता है, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं अपन, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर जो बेस है, इसका जो भी बेस है B लिख देते हैं या रिमाइंडर लिख देते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा अभी एक एग्जांपल। अब इस बेस को देखते हैं कितनी बार आता है यहाँ पर, और फिर जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है। सिंपल तरीके में देखो तो आप ये सर्कुलर मोशन में चलता है ऐसे। अगर मैं मान लूँ कि, चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए 10 है यहाँ पर दे रखा, ये डेसिमल में है आपका, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 10 को यहाँ लिखा और यहाँ 2 लिखा और यहाँ रिमाइंडर आना है आपका, ठीक है। 2 से ये गया 5 बार, 0 रिमाइंडर आया, 2 ये 2 बार गया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, 2 से गया और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, और कितनी बार गया, 1 बार गया, तो इसको नीचे से ऊपर, तो 1 0 1 0, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, तो इसका डेस को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 16 होता तो देखिए आप यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता, 10 से यहाँ पर गया अगर यहाँ गया तो 10 का तो 10 ही रहेगा इसका, ठीक है। 10 का मतलब A हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितनी बार जाएगा, देखो 10 का रिमाइंडर 10 ही आएगा, तो यहाँ पर ये 0 बार गया तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी।
तो इसका कन्वेंशनल तरीका यही है आपका कि आप जो बेस है उसको इससे मल्टीप्लाई करते रहो जब तक रिमाइंडर 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 आता रहता है तब तक ठीक है। ठीक है, यानी कि सिंपल तरीके में आप बात करें तो अगर किसी बेस के किसी डेसिमल नंबर को किसी बेस के नंबर में कन्वर्ट करना है तो रिमाइंडर वाला मेथड यूज में लेंगे। रिमाइंडर वाला मेथड एक्चुअली क्या है कि कितनी बार रिमाइंडर कितना बच रहा है उसको देख के अपन ये यूज़ लेते हैं। रिमाइंडर मतलब मेन जो ये याद रखना, आप जो आंसर होगा वो ऊपर से नीचे होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एक तो चीज़ होगी, यानी कि इस वाला क्या है, नंबर सिस्टम आपका किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, इसको इस वाले में नंबर में कन्वर्ट करना है, तो अपन जो रिमाइंडर वाला मेथड है वो काम में लेंगे। चलिए भाई, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया अपन ने, कोई भी नंबर सिस्टम अगर आपका दे रखा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक दूसरा देख लिया, अगर डेसिमल में नंबर सिस्टम दे रखा है आपको तो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें तो मल्टीप्लाई वाला मेथड और इसमें रिमाइंडर वाला मेथड। ठीक है, और तीसरा इसमें पॉइंट्स वाला अपन ने देख लिया। अगर डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि XYZ.PQR ऐसा होता है, तो इसको पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अपन ने सिंपल वाला डेसिमल पॉइंट वाला नहीं देखा है, तो अपन इसमें डेसिमल पॉइंट वाला देखते हैं। चलिए, ठीक है, XYZ.PQR ये मान लो डेसिमल में दे रखा है, इसको किसी बेस में कन्वर्ट करना है। यहाँ तक का तरीका मैंने बता दिया है। रिमाइंडर वाला मेथड होगा XYZ और B करके यहाँ रिमाइंडर ऑफ, ये रिमाइंडर जो भी आएगा वो ऊपर से नीचे तक होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर तक आप रिमाइंडर यहाँ के लगा के इसका इसमें B में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कैसे करेंगे अपन, तो इसको क्या करते हैं, 0.PQR गुणा B करते हैं। अब जो भी पॉइंट्स होंगे, जो डेसिमल के यहाँ तक का पॉइंट्स होगा उसको अपन ले लेंगे, और बाकी ये जो यहाँ का बचेगा उसको वापस यहाँ लाकर वापस B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस इसको ले लेंगे। फिर चलो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो 101 पॉइंट ये, ठीक है, ये इसको अपन को सॉरी ये तो सिंपल तरीका हो गया। अपन को किसी नंबर सिस्टम को, डेसिमल को अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो वो देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि 101.13.25 ये है आपका डेसिमल में, इसको मान लीजिए आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो इजी है, इसको अपन कर लेंगे। ठीक है, ये 2 और यहाँ रिमाइंडर जो भी आता रहेगा उसको अपन ये ले लेंगे। ठीक है, ये इजी हो गया। अब इस पार्ट को कैसे करेंगे अपन, तो इसको 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कितना आएगा 0.5। ठीक है, इस 0 को ले लेंगे, वापस हटाया इसको, ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.00, इसको ले लेंगे, ये 0.000200, तो ये क्या है 0. इसको क्या लिख देंगे, जो भी इसका पार्ट होगा 0.01, इसको 103 को यहाँ जो भी बाइनरी आएगा उसको फिर 0.01। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अपन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है।